देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और ये है यूपी विशेष खबर। यूपी से है, जहां बीजेपी की एक विधायक और डॉक्टर मुकेश वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो शिकोहाबाद सीट से विधायक थे और मुकेश वर्मा स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक हैं। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद से ही माना जा रहा था कि मुकेश वर्मा स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में इस्तीफा दे देंगे। दरअसल मुकेश वर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को अपना इस्तीफा भेजते लिखा कि पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं और उनके प्रतिनिधियों को सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी थी। साथ ही दलितों, पिछड़ों और व्यापारी वर्ग की भी घोर अपेक्षा की गई है। इससे पहले मौर्य अपना इस्तीफा देते हुए कह चुके हैं कि उनके इस्तीफे के बाद बीजेपी में इस्तीफे की लड़ी लग जाएगी। वहीं हमारे संवाददाता ने मुकेश वर्मा से खास बातचीत की। आज भाजपा के एक विधायक ने आखिरकार और इस्तीफा दे दिया। मुकेश वर्मा जी हमारे साथ इस समय जानकारी के लिए उपस्थित हैं। मुकेश वर्मा जी, इतनी नाराजगी क्यों? 23 करोड़ उत्तर प्रदेश के देशवासियों के पैरों में प्रणाम करते हुए, उनकी आवाज़ को बुलंद करते हुए, उन्होंने जो सोचा था कि हम 300 से ऊपर एमएलए देकर उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा को ठीक करेंगे, ये बिल्कुल विफल हुए। बिल्कुल इन्होंने दलितों के साथ, शोषितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, अन्य इवन दैट यू बिलीव इट, अन्नदाता बंधु, उनके साथ भी इन्होंने चूकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ, शिक्षकों की बात तो पकड़ में आ गई। आपने देखा है, अगर हर बात को आप देखोगे तो हर बात पकड़ में आएगी, हर बात पकड़ में आएगी। रिजर्वेशन को तहस नहस करने का काम जो किया है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो सपना था, लेकिन ये नाराजगी कितने लोगों को ले डूबेगी ये बताइए। बेटियों के लिए, बेटों के लिए, नौजवानों के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत सारे उन्होंने रिजर्वेशन की जो सुविधाएं दी थी, उसको ये खत्म करने का काम। नाराजगी हम आपकी स्वीकार। भाई ये बताइए, कितने लोग आपके साथ हैं और आपके अंदर बात क्या हुई है? 100 से ऊपर लोग हैं हमारे साथ और धीरे धीरे इंजेक्शन लगाएंगे, आपको पता चलता चलेगा कि कौन आ गया। फिर आपको कल पता चल जाएगा, आज शाम को फिर पता चल जाएगा, दोपहर में फिर पता चल जाएगा। ये लोग झूठ। अभी आप कहाँ हैं? अभी आप सपा में हैं, भाजपा में हैं, अभी कहाँ पे? मौर्य जी के साथ हैं हम लोग, हमारे नेता मौर्य जी हैं, हम मौर्य जी के साथ हैं। क्या कहेंगे? आखिरी सवाल आपसे होगा, जिस प्रकार आपकी नाराजगी साफ देखी जा रही है, 100 से अधिक लोग आ रहे हैं, तो अपने आप को क्या उप मुख्यमंत्री के रूप में आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं? 100 से अधिक 23 करोड़ देशवासियों के पैरों में प्रणाम करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने 2017 में जितना बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया था, जितना आपने भरोसा किया था, आपके ही ऊपर कुठाराघात हुआ। आपके बेटों की नौकरी, आपकी बेटी की नौकरी, आपके बेटे की ताकत छीनने का जो काम कर रहे हैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के सपनों का, जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का ये काम कर रहे हैं। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर CO अनिरुद्ध सिंह के नेतृत्व में CRPF के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया और एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई। इस दौरान आम जनमानस से कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करते हुए निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से मतदान करने की अपील की गई है। इस दौरान CO ने बताया कि लोगों में सुरक्षा की भावना जागृत करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से 2 CRPF जवानों की टुकड़ी आई है। अब खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां पुलिस ने 500 रुपए के करीब 1.5 लाख के नकली नोट बरामद किया और दोनों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने प्रतापगढ़ और प्रयागराज से 2 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है। वहीं नोट छापने की मशीन भी बरामद की गई है। आरोपियों ने खुद नकली नोट छापने की बात कबूल की है। दरअसल थाना अचलगंज निवासी युवक ने सोने और चांदी और बर्तन की दुकान की बात होने की बात कही है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने 500 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। आरोपी लंबे समय से नकली नोट का कारोबार कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कल दिनांक 11 जनवरी 2022 को थाना अचलगंज में नीरज गुप्ता ने जाके एक प्रार्थना पत्र दिया कि उनसे 1.5 लाख रुपए लेकर के रुपया दुगना करने के लिए मांगा गया और मांगने पर नहीं दे रहे हैं। उनके तहरीर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिस पे थाना प्रभारी त्वरित एक्शन लेते हुए
और उस पर कार्रवाई किया। तो इसमें रंजीत यादव और राजीव चंचल उर्फ चौथी बाबा, इनके पास से 500 रुपये नोट की 1,28,000 रुपया नकली करेंसी और नोट छापने की मशीन बरामद हुई है। खबर यूपी के मुरादाबाद के सिविल लाइन थाने की है, जहां पर एक कारोबारी की मोटरसाइकिल पर आए 2 नकाबपोश अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर एक हत्या कर दी और कारोबारी की हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। दरअसल परिवार के लोगों का कहना है कि व्यापारी की कुछ लोगों से रंजिश चल रही थी, उन्होंने हत्या का शक जाहिर किया है। इस मामले में एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और सर्विलांस टीम को पूरे मामले का खुलासा करने के साथ ही अपराधियों को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। जल्द ही पुलिस हत्यारों को पकड़ लेगी। कुशांग गुप्ता, जिनकी ये स्पोर्ट्स की दुकान है, वो अपनी दुकान बंद करके निकल रहे थे। एक लड़का बाहर की तरफ से आया है और उसने गोली मार दी है, जिनका हॉस्पिटल ले जाते हुए उनकी मृत्यु हो गई है। परिजनों से पूरी जानकारी की जा रही है, उनके द्वारा जो तहरीर दिया जा रहा है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत थाना पर कराया जा रहा है। हम सभी लोगों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। एक पुरानी विवाद जो है इनके किराएदार के साथ, वो संज्ञान में आया है। हमारी एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम इस काम पे लगी है, पूरी छानबीन कर रहे हैं और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पुलिस ने नेशनल हाईवे पर ट्रक से 25 गौवंश को मुक्त कराया और 3 तस्करों को तमंचे के साथ कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। वहीं कार से 300 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। दरअसल तस्कर पशुओं को बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाने की फिराक में थे, वहीं कच्ची शराब बिहार ले जाई जा रही थी। गौरतलब है कि जिले में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके मद्देनजर सैयद राजा थाना पुलिस रात में नेशनल हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी बीच बरठी कमरौरा गांव के समीप एक ट्रक आता दिखाई दिया। संदेह होने पर रोककर तलाशी ली गई तो 25 गौवंश बरामद हुए और 300 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। फिलहाल आगे मामले की जांच की जा रही है। थाना सैयद राजा द्वारा एक चेकिंग के दौरान एक कंटेनर, एक स्कॉर्पियो और उसमें 300 लीटर शराब और कुछ 25 गौवंश बरामद किए गए हैं, जिसमें 3 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। और ये चेकिंग के दौरान जो नौबतपुर का पॉइंट पड़ता है हाईवे का, वहाँ से अरेस्टिंग की गई है। और इसमें एक जो आदमी है वो नेपाल का उसका एड्रेस है, जब उससे पूछताछ की गई तो उसके बारे में भी आगे पूछा जा रहा है कि वो किस कारण यहाँ पे आया, और संबंधित एम्बेसी के थ्रू इनको लिखा जाएगा और जानकारी दी जाएगी कि ये कब से ये इस गतिविधियों में इन्वॉल्व है और उसके साथ के साथी और कौन है, और जो भी इसमें आगे विधिक कार्रवाई होगी वो भी कंप्लीट की जाए। और अब खबर लेते हैं मथुरा से, जहां सेल टैक्स विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में चांदी के आभूषणों की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है और विभाग के अधिकारियों की इस कार्रवाई के साथ ही व्यापारियों में हड़कंप मच चुका है। दरअसल पुलिस और सेल टैक्स विभाग के अधिकारी वाहन चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान एक एक्टिवा पर संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया तो उन्होंने रोककर पूछताछ की और बैग की जांच की तो उसमें बड़ी मात्रा में 178 किलो चांदी के आभूषण मिले। वहीं व्यापारियों से पूछताछ की गई तो कोई भी साक्ष्य नहीं दिखा पाए। फिलहाल अधिकारियों ने जांच के लिए सैंपल भेज दिए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक एक्टिवा ये गाड़ी जो है, ये आते हुए एक लोग इसमें पीछे बैठे हुए थे और 4-5 बैग लेकर के आ रहे थे, तो हमारे दीवान जी ने इनको रुकवाया। हम लोगों ने उसको खुलवाया, देखा, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग भी उसकी की गई कि क्या माल है। तो इनके द्वारा जो ड्राइवर जो गाड़ी को चला रहे थे, मिस्टर विशाल शर्मा, उन्होंने अपना नाम बताया। तो उनका ये कहना था कि हम इसको चौक बाज़ार से, इसमें गिलट के पाजेब हैं और चांदी के कुछ घुंघरू ले करके जा रहे हैं जाहुवर के लिए। और अब बात करते हैं बरेली की, जहां गौरक्षा वाहिनी कार्यकर्ताओं ने मंडल आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि पशु बाजार को कहीं और शिफ्ट किया जाए। दरअसल ये मामला थाना इज्जत नगर क्षेत्र के ग्राम मुड़िया अहमद नगर का है, जहां पशुओं की खरीद फरोख्त का साप्ताहिक बाजार लगाने के लिए विकास प्राधिकरण की अनुमति ली जानी थी। इसके बावजूद जिला प्रशासन अनदेखी कर रहा है। ये मामला तूल पकड़ने के बाद एडीएम ने आनंद फानन में विकास प्राधिकरण से अनापत्ति दर्ज कराने की मांग की है। गौरतलब है कि अहमद नगर गौ तस्करी के लिए बदनाम रहा है, जिसको लेकर अन्य हिंदू संगठनों में काफी रोष है। ऐसा था, एक मुड़िया अहमद नगर गाँव है,
वहाँ पे क्या कहते हैं परमिशन दी गई थी पशु बाजार के लिए एडीएम ई द्वारा, उस पर आख्या लगाई गई क्या कहते हैं वीडियो की कि उसको निरस्त किया जाए। 20 से 25 दिन हो गए लेकिन उसको अभी तक निरस्त नहीं किया गया है। बंद इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि अगर उसको परमिशन मिलती है तो उससे गौ तस्करी बढ़ेगी। थाने चौकी की पुलिस उनको रोक नहीं सकती क्योंकि जो गाय पशु। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।